बंधु माताओं, विदुर जी महाराज यहां से तीर्थाटन के लिए चल पड़े। तीर्थाटन करते 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 अचानक से यमुना जी के तट पे जा रहे थे, तभी उद्धव से भेंट हो गई। उद्धव को देखते विदुर जी महाराज एकदम से प्रसन्न हो गए। भगवान के परम प्रिय सखा महाभागवत श्री उद्धव जी, अरे भैया उद्धव बताओ कैसे हो, अनेक अनेक प्रश्न कर दिए। उस महाभारत का क्या हुआ, मैं तो बीच युद्ध में ही छोड़कर चला आया था। और द्वारिका में कौन कौन है? मेरे प्रभु द्वारिका में सपरिवार आनंद से रह तो रहे हैं। सबकी कुशलता के प्रश्न जब पूछा है विदुर जी ने, और उसी बीच जब ये प्रश्न पूछा कि मेरे प्रभु द्वारिका नाथ, द्वारिका में सपरिवार आनंद से है कि नहीं, उद्धव जी जैसा महाज्ञानी भी रो पड़ा। उद्धव जी के नेत्रों से आंसू आ गए। भगवान का स्मरण हो गया उद्धव। विदुर जी, महाभारत के युद्ध को आप जाने नहीं? कौरव पराजित हुए, पांडव विजयी हुए गोविंद की कृपा से। और विदुर जी, भगवान द्वारिकाधीश भी अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए। विदुर जी के आंखों से आंसू निकल आए। विदुर जी के आंखों से आंसू, मेरे प्रभु चले गए। हाँ विदुर जी, और दुर्भाग्य तो सबसे ज्यादा हम यदुवंशियों का, हम यदुवंशियों का। हमारे बीच में हमारे प्यारे प्रभु प्रकट हुए, हम यदुवंशी भी उनके महत्व को नहीं पहचान पाए। लेकिन विदुर जी, प्रभु ने बहुत बड़ा बोझ हमको देकर भेजा है। प्रभु ने कहा था कि उद्धव, मैं जब हस्तिनापुर गया था, विदुर काका और विदुरानी काकी ने मेरी बहुत सेवा की थी। मैं उनको कुछ दे नहीं पाया, उनको धन्यवाद भी नहीं बोल पाया हूं। कभी विदुर जी मिलेंगे तो मेरा उनको दिव्य उपदेश कह देना, और कह देना कि द्वारिकाधीश विदुर काका को स्मरण कर रहे। बंधु माताओं, ऐसा आंसुओं का बाढ़ आ गया है। उद्धव जी रो रहे, बोलते बोलते, विदुर जी सुनते सुनते रो रहे। उद्धव भैया, मेरे प्यारे प्रभु मुझको याद करके गए और कह रहे थे कि अरे कुछ भी सेवा नहीं कर पाया, मैं कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। वो तो विदुरानी हमसे कहती थी कि सुनिए, आपको प्रभु काका कहते हैं, क्या कभी मेरे कान भी प्रभु के मुख से काकी सुन सकते हैं क्या? यद्यपि हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान को बिठाने के लिए गादी भी नहीं है, भगवान को पवाने के लिए फल भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कभी मेरे घर प्रभु आ सकते हैं द्वारिका? ये विदुरानी मुझसे हमेशा कहते थे, प्रभु को एक बार तो निमंत्रण दे दीजिए, प्रभु हस्तिनापुर आए हैं, एक बार कह दीजिए। उद्धव, मैंने विदुरानी के कहने से प्रभु से कहा, प्रभु मेरी कुटिया को भी धन्य करिए। प्रभु ने एकदम आश्वासन दे दिया, आश्वासन दे दिया।
प्रभु मेरे घर में आए। धन्य है ऐसे प्रभु को जो छोड़ के संसार को भजता है, वो अभागा ही होता है बंधु, वो अभागा होता है। वो द्वारिकाधीश पहुंचे, उद्धव को बता रहे विदुर जी, मानो इतनी भूख लगी हो उनको, लेकिन प्रेम में इतनी विह्वल थी विदुरानी, बथुए के साग खिला दी प्रभु, खा ली बथुए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर। और इतना ही नहीं हुआ, प्रभु की लीला सुनो, भाव में पागल हो गई थी। केले के छिलके को प्रभु को दे रही थी, केला फेंकती जा रहे थे, मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए छिलके खा रहे थे। एक बार भी नहीं कहे कि काकी हम छिलके खा के भी प्रभु ऋणिया हो जाते हैं। बंधु माताओं, आज विदुर जी महाराज भगवान को स्मरण करके बहुत रोए हैं। मेरे प्रभु के प्यार से हम सब वंचित हो गए, हम तो दर्शन भी नहीं कर पाए। और बंधुओं माताओं, इसलिए कहा जाता है कि भगवान प्रेम के कारण अपना नियम तोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, जिसके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम
देखा। और विदुर जी, भगवान आपके लिए दिव्य उपदेश, कहाँ मिलेगा वो दिव्य उपदेश? उद्धव जी ने कहा, मैत्रेय मुनि आपको मिलेंगे, उस दिव्य उपदेश को सुनाएंगे। और बंधु माताओं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा, जाइए गंगा जी के तट पर मैत्रेय मुनि से भेंट होगी। विदुर जी महाराज हरिद्वार में आ गए, गंगा जी के तट पे टहल रहे थे, तभी अचानक से मैत्रेय मुनि प्रकट हो गए। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि ने कहा, अरे विदुर जी, मैं तो आपको ही खोज रहा था। भगवान आपसे ही मिलने के लिए मुझे बोले थे, प्रभु ने आपको ही उपदेश देने के लिए बोला था। प्रणाम किया विदुर जी महाराज ने। विदुर जी महाराज ने कहा, हे मैत्रेय मुनि, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए उन्हीं उपदेश के माध्यम से। मेरी जिज्ञासा का समाधान। तो जिज्ञासा क्या है? ये संसार में जो जीव है, ये कैसे सुखी हो? सुखाय कर्मा करोति लोको नातै सुखम वा न दुपारमं वा। सुखाय कर्मा करोति लोके नातै सुखम वा न दुपारमं वा। विन्देत भूया ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेना। विन्देत भूया ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेना। यदत्र युक्तं भगवान् वदेना। जीव कैसे सुखी हो? इस संसार में सब लोग सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और जितना ही सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उतना ही दुख के दलदल में घुसते चले जाते हैं। जीव प्रयत्न कर रहा है सुख प्राप्ति के लिए, जीव कैसे सुखी हो? प्रश्न है, जीव कैसे सुखी हो? और समस्या क्या है? हम पूरा जीवन सुख प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, और जितना ही सुख प्राप्त करने के लिए बढ़ते जाते हैं, उतना ही दुख के दलदल में। क्योंकि एक सुख पूरा होता है, एक इच्छा पूरी होती, दूसरे का जन्म हो जाता है, और इसी प्रकार से व्यक्ति अनंत इच्छाओं को पूरा करते करते ही मर जाता है, लेकिन अंत में सुखी नहीं। बंधु माता, पूरा मनुष्य जीवन का पूरा इतिहास उठाकर आप देखिए। एक राजा ने अपने राज्य के एक विद्वान से कहा कि मुझे मनुष्य जीवन का इतिहास चाहिए, पूरे मानव जीवन, पूरा एनसाइक्लोपीडिया चाहिए। उस विद्वान ने कहा कि महाराज, ये लगभग 100 वॉल्यूम में बनेगा, 100 खंडों में मनुष्य जीवन। कहे इतनी उम्र मेरी बची नहीं, 100 वॉल्यूम कैसे पढ़ूंगा? कुछ कम करो। कहे 50 करते रहो, 50 में भी नहीं होगा। कहां पढ़ पाएंगे? कितना पढ़ पाएंगे? समय कम है, 10 कर दो। 10 हो गया। राजा ने कहा नहीं, 10 भी नहीं पढ़ पाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो अंत में उस विद्वान ने कहा, महाराज, मनुष्य जीवन का सारा इतिहास, सारा संघर्ष बता दूं? केवल 2 शब्द का है। राजा ने कहा 2 शब्द का? कहे हाँ। कहे क्या? अर्निंग एंड डाई। अर्निंग एंड डाई, नो लिविंग। तो प्रश्न है, जीव कैसे सुखी हो? जीव सुखी कैसे? उसको सुख कैसे? मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, आप साक्षात धर्मावतार हैं, आपका प्रश्न जगत के कल्याण के। जीव सुखी कैसे? हम सुख भी उसी प्रकार से खोजते हैं जैसे मृग मरीचिका। जैसे रेगिस्तान में हिरन दौड़ते हुए जाता है, दूर उसको लगता है जल होगा, और जब वहां दौड़ के पहुंचता है तो वहां भी जल। तो मृग मरीचिकावत ही संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं।
गर्मी के दिनों में हाईवे पे चलिए, आपको लगता है कि नहीं 5 किलोमीटर बाद लगता है वहां पर सड़क पे पानी है, और जब 5 किलोमीटर बाद वहां पहुंचते हैं तो पानी दिखता है, पानी होता। इसलिए संसार में जो हम सुख खोज रहे हैं तो सुख हमको दिखता है, लेकिन सुख वहां होता, सुख की प्रतीति होती है, सुख वास्तविक सुख वहां होता नहीं है। तो ऐसे ही वास्तविक सुख को हम छोड़कर हम नकली सुख में पड़े हैं, ये मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से। परमात्मा ने तो हमको सुख स्वरूप बनाया है, परमात्मा ने हम लोगों को सुख स्वरूप बनाया है। गोस्वामी जी की चौपाई याद करो, आपका परिचय होगा वास्तविक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सहज ही सुख की राशि हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, भीतर सुख है, भीतर नहीं जा रहे हैं। कस्तूरी मृग के पास होती है, लेकिन वो दौड़ दौड़ कर खोजता रहता है। सुख हमारे भीतर है, हम संसार में खोज रहे हैं। और जब संसार में सुख खोजते हैं तो परमात्मा ने संसार पे बोर्ड लगाया, उस बोर्ड को पढ़ते नहीं है। जैसे दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाता है, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, दवाई की दुकान, तो परमात्मा ने भी बोर्ड लगाया, उस बोर्ड को पढ़ते नहीं। इसलिए भीतर चले जाते हैं, सोचते हैं हाँ सुख मिल जाएगा, सुख मिलेगा, क्या बोर्ड को हमने पढ़ा नहीं। जैसे गर्मी के दिनों में एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ आम ले आओ। बेटा आम लेकर आए, उसने पिता ने कहा बाल्टी में भिगो दो इसको, गर्मी निकल जाए तब मैं खाऊंगा। और बेटा खेलने के लिए चला गया, बाबूजी ने बाल्टी में हाथ डाली तो हाथ में मिट्टी 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 मिट्टी। बेटे को बुलाया, दिमाग खराब है तुम्हारा, है? तुमसे आम लाने के लिए तुम मिट्टी लेकर आए हो? अरे वो दुकानदार से चल के पूछो, हमने तो आम लिया था। दुकानदार, दोनों बाप बेटे दुकानदार के पास पहुंचे, दोनों दुकानदार से चीखने लगे, क्यों तुमने मिट्टी दे दिया, फल हमने मांगा था। उसने कहा बाबूजी दुकान के बाहर बोर्ड तो पढ़ लो। दोनों बाप बेटे बाहर बोर्ड पढ़े तो लिखा था नकली फलों की दुकान, जो आप अपने ड्राइंग रूम में सजाते हो, अपने डाइनिंग टेबल, टोकरी में आम सेब शरीफा रखे तो रहते हैं, लेकिन होते किसके हैं वो? मिट्टी। तो मिट्टी पानी में जाएगा तुम्हें। ऐसे ही परमात्मा ने संसार को बनाया तो बोर्ड लगा दिया गीता में, दुखमालयम अशाश्वतम। गीता जी में वर्णन है, ये संसार क्या है? दुखालय। अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? आप कपड़े की दुकान पे जाकर कहो कि जरा 1 किलो लड्डू दे दो, लड्डू मिलेगा कपड़े? और मिठाई की दुकान पे जाकर कह दो कि भैया हमको जरा 1.25 मीटर लाल कपड़ा दे दो, मिलेगा? नहीं। सब्जी की दुकान पे जाकर कह दो हमको जरा पैरासीटामॉल दे दो, मिलेगा? मिठाई की दुकान पे मिठाई, दवाई की दुकान पे दवाई, कपड़े की दुकान पे कपड़ा, फल की दुकान पे फल, सब्जी की दुकान पे। हम इस संसार में सुख खोज रहे हैं, सुख है भीतर, वहां से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। और हम संसार में सुख, आप खूब विचार करके देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति सुखी आपको दिख जाए तो जीव कैसे सुखी हो, ये प्रश्न है। और इस संसार में लोग सुख ढूंढ रहे हैं, सुख है नहीं, क्योंकि परमात्मा ने बोल्ड बना दिया, लगा दिया संसार में, दुख मालयम अशाश्वतम। ये संसार तो दुखालय है, तो दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? सबको अलग अलग प्रकार का दुख है जीवन में। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, चूंकि दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है इसलिए मैंने वही उदाहरण दे दिया। सबको कुछ न कुछ चाहिए। जो राजनीति में आ गया उसको टिकट चाहिए, जिसको टिकट मिल गया उसको जीत चाहिए, जिसको जीत मिलेगी उसको मंत्री बनना, जिसको मंत्री बन उसको कहीं जुगाड़ लगा के मुख्यमंत्री बनना है। अर्थात नहीं बन पाए मुख्यमंत्री तो सोचते हैं विभाग ही ऐसा मिल जाए जिससे कई पीढ़ियां सुधर जाएं।
वो जनता की सेवा थोड़ी कठोर बात है, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। बहुत मीठा बोलने से लोगों को आजकल शुगर हो गया है। हाँ, कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है। सेवा के जितने आयाम थे इस देश में, सब व्यवसाय के आयाम बने, सब व्यवसाय के आयाम। व्यवसाय बुरा नहीं है, लेकिन ये छद्म व्यवसाय बुरा है। व्यवसाय बुरा नहीं है, यहां तो सब व्यवसायी लगभग बैठे हैं। सारे आयोजक तो उसी वर्ग के हैं, वणिक वर्ग के हैं, व्यवसायी वर्ग के हैं। इनका प्रत्यक्ष है, इनका प्रत्यक्ष व्यवसाय है, ये छद्म व्यवसायी नहीं है। ये तो व्यवसाय भी करते हैं, धर्म का काम भी करते हैं, लेकिन ये छद्म व्यवसायियों से, ये छद्म सेवा करने वाले लोगों से बहुत संकट उत्पन्न। तो इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उधार, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के नाम। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।